आज हम लोग 4.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 4.3 का आज हम 2 सवाल डिस्कस करेंगे और जो बाकी बचेगा अगले दिन स्टार्ट करेंगे। तो 4.3 में सबसे पहला सवाल ये है कि अगर इसका अस्तित्व होगा तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो मूल का अस्तित्व होगा, इसका मतलब है कि मूल वास्तविक होगा और मूल बराबर होगा। और जब हम जान जाएंगे कि मूल वास्तविक और बराबर है तो इसका मतलब उसका अस्तित्व कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। और वास्तविक कब होता है? जब डी का मान 0 से बड़ा होता है। बराबर कब होता है? जब डी का मान 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। इसमें हम सबसे पहले इसका मूल का अस्तित्व है कि नहीं है ये चेक करेंगे। तो इसके लिए हम पहले डी का मान ज्ञात करेंगे। डी का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला आता है b² - 4ac। इस फार्मूला से हमने मूल ज्ञात किया तो पता चला कि 25 आया। 25 आया तो इसका मतलब डी का जो मान हुआ 0 से बड़ा हुआ, इसीलिए इसका मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व अगर है तो इसको हम लोग बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से। किस विधि से बनाएंगे? पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को हल करने के लिए हम किस प्रकार से करेंगे अब वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम लिखेंगे 2x² - 7x + 3 = 0। और जो कांस्टेंट टर्म है, फर्स्ट बार में जो कांस्टेंट टर्म है उसको बराबर के दूसरे साइड लेके आएंगे। तो जो चीज़ प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद जो भी x² का गुणांक होगा उसको सभी पद से भाग करेंगे, सभी पद में भाग करेंगे। भाग करने पर क्या होगा कि x² का जो गुणांक होगा वो आपस में कट के सिर्फ x² ही बचेगा। जैसे 2 आपस में कट गया, अब जो बचा सिर्फ x² - 7x/2 = -3/2। आगे अब क्या करना है कि जो भी x का गुणांक होगा उससे 1/2 से गुणा करके उसका स्क्वायर करेंगे और दोनों तरफ उसको जोड़ेंगे। तो x² - 7x हम पहले लिखे। इसके बाद ये आपस में नहीं कटेगा, इसीलिए हम इसको आपस में गुणा किए 7 × 7/2 दूनी 4 का होल स्क्वायर। इधर जोड़ दिए, फिर इधर भी जोड़ना है। जोड़ने के बाद हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये a - b के होल स्क्वायर पे या तो a + b के होल स्क्वायर पे बैठ जाता है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट काम करेंगे कि अगर ये माइनस में रहेगा तो ये माइनस में यहाँ लिखेंगे, अगर ये प्लस में रहेगा तो इसको यहाँ हम प्लस में लिखेंगे, जैसे कि अगला सवाल में आएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल माइनस है तो हम माइनस में होल स्क्वायर लगा दिए और इधर -3/2 है और इसका हो जाएगा 7 × 7 = 49/16। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर वाला जितना का जितना रहने दिए और इसका एलसीएम लिए तो ये आया। फिर स्क्वायर वाला जैसे है वैसे रहने दिए, इसको घटाए, प्लस माइनस माइनस होगा तो घटाए तो 25/16 आया। फिर क्या किए, इसका जो स्क्वायर था उसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? x - 7/4 और इसको जब रूट से निकालेंगे तो +-5/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, जो चीज़ इधर माइनस में था, जो चीज़ यहाँ पे माइनस में था, ये वाला चीज़ माइनस में था, उसको बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो जब प्लस में हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x = 7/4 ± 5/4। इसका फिर एलसीएम लेंगे तो x बराबर मेरा आ जाएगा 7 ± 5/4। तो जब ये अल्फ़ा का इतना दूर तक ही आपको मान ज्ञात करना है, उसके बाद यहाँ से मेरा अल्फ़ा निकल जाएगा। अल्फ़ा कितना निकलेगा? अल्फ़ा वाले को हम प्लस में रखते हैं, तो प्लस में जो चीज़ रखेंगे तो हो जाएगा 7 + 5/4। तो इसका मूल रूप से मूल आ गया 3। और बीटा वाले चीज़ को माइनस में रखते हैं तो बीटा का मान हो गया 7 - 5/4। इसका मतलब घटा देंगे तो 2/4 बराबर हो जाएगा 1/2। ये इसका मूल हो गया, ये दोनों इसका मूल हो गया, मूल ज्ञात हो गया। सेम टू सेम जैसे इस सवाल को बनाए वैसे 2 नंबर को हम हल करेंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे हल। ये रहा आपका 2 नंबर सवाल। तो 2 नंबर में भी क्या हो जाएगा, 2x² + x - 4 = 0 है। तो सबसे पहले हम मूल ज्ञात करेंगे। मूल मेरा आ गया, मूल का अस्तित्व है क्योंकि ये डी का मान 0 से बड़ा है। तो इसको भी हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद कांस्टेंट वाला जो टर्म होता है उसको हम बराबर के दूसरे साइड लेके जाएंगे
और फिर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उससे हम क्या करेंगे, सभी पद में भाग लगाएंगे। ये बात बोले हम बार बार लिखेंगे नहीं, बस भाग लगा दिए। लगाने के बाद दो दो कट गया, बचा यहाँ एक्स स्क्वायर और नीचे बचा एक्स प्लस 2 बराबर 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो यहाँ बराबर होगा। क्या होगा यहाँ पे बराबर होगा। फिर जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उससे तो हम कटा ही दिए। फिर अब जो एक्स का जो गुणांक होगा, किसका गुणांक होगा, एक्स का जो गुणांक होगा क्या होगा, यहाँ पे एक्स है तो इसका मतलब नहीं कुछ तो 1 और नीचे तो 2 है तो 1/2 हो गया। उसको भी हम 1/2 से ही गुना करेंगे और उसका स्क्वायर करके हम दोनों तरफ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर किए तो कितना हुआ, 1/2 गुना 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो चीज टर्म यहाँ बचा है तो उसको पहले लिखे, लिखने के बाद इसका प्लस किया 1/4 का होल स्क्वायर, इधर भी जोड़े और इधर भी जोड़ेंगे। तो अब देखिए ये बताए थे ना आपको ट्रिक से कि ये चीज़ अगर प्लस में रहेगा तो इसको a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस रहेगा तो a - b का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो इसका मतलब ये प्लस में है अभी, तो हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पे प्लस में लिखेंगे x + 1/4 का होल स्क्वायर। लिखे ना, x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस वो जो 1/4 बचा था इसका होल स्क्वायर किया तो 1/16 हो गया। फिर इसका एलसीएम लिया तो 16 का एलसीएम लिया तो 16 दूनी 32 प्लस 1 तो कितना हो गया 33/16। इसका स्क्वायर फिर से हम एक साइड किए, तो स्क्वायर करने के बाद क्या हुआ, स्क्वायर करने के बाद क्या हुआ कि ये स्क्वायर दूसरे साइड लाए तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ गया। जब रूट चढ़ा तो ये रूट से 33 बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 4 मेरा बाहर निकल जाएगा, तो 4 बाहर हो गया। अब इधर x को अकेले रहने देंगे और जो चीज़ माइनस प्लस में था उधर इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो मेरा x का मान क्या आ गया, x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया -1 प्लस माइनस रूट 33/4। अब आपको पता है कि अल्फ़ा का मान प्लस में लेंगे और बीटा का मान माइनस में लेंगे, इसमें लेंगे माइनस में लेंगे। ठीक है, तो आज भर इतना रहने दीजिए, अगला जो सवाल होगा दूसरे दिन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिस सवाल को हम अभी बताए इसको कम से कम अपने कॉपी में, रफ कॉपी में आप लोग 2 से 3 बार बनाइए। तो 2 से 3 बार इसको अपने से रिवीजन कीजिए, तभी ये माइंड में सेट होगा। अन्यथा इसमें जो है भूलने का चांस ज़्यादा बना रहता है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, इसी तरह से हम 1-2 सवाल करके आप लोग को हमेशा देते रहेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी बार ये पूछता भी है, किसी बार नहीं भी पूछता है। तो धन्यवाद।